मत इमोशनल मत होइए आप। क्या हुआ था अब ये बताइए हमें। मेरा घर टूट गया था उस दिन। आज हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करेंगे जो कि इस समय नक्शे पर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पुराने हरसूद की। वही हरसूद जिसका 30 जून 2004 को विस्थापन कर दिया गया था, जिसके पुनर्वास करके नया हरसूद बसाया गया था। तो आज इसी मौके पर हम नया हरसूद के सेक्टर नंबर 5 भेरो चौक पर है और यहाँ पर कुछ हरसूद के लोग भी रहेंगे जिनसे हम बात करेंगे कि पुराने हरसूद में उनकी ज़िंदगी कैसी थी और नए हरसूद में उनकी ज़िंदगी कैसी है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलवाते हैं आपसे कुछ लोगों से। भैया, 30 जून के बारे में आप कुछ जानते हैं? जानते हैं ना। बताइए 30 जून को क्या हुआ? 30 जून को अपना हरसूद का विस्थापन हुआ था या नया हरसूद के लिए छनेरा, नया हरसूद छनेरा में। आज यह है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ। पहले आपके पास रोजगार का क्या? पहले रोजगार ये था कि पहले वहाँ पर टांगे वांगे चलते थे और भी रोजगार थे। यहाँ कुछ भी नहीं है। अब यहाँ ये ऑटो का काम है तो उसमें भी ऐसे ही धंधेवाद नहीं। मतलब कितना कमा लेते हैं आप दिन का? इसमें 200-400 रुपये कमा लेते हैं। और कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। भैया, जैसे कि हरसूद को आज पूरे 22 बरस हो चुके हैं, हाँ। तो उस समय आपके पास में क्या संसाधन थे? आपकी आर्थिक स्थिति कैसी थी और अभी कैसी है? वहाँ की बहुत अच्छी स्थिति थी। वहाँ पर रोजगार भी था, वहाँ पर बहुत अच्छा भी था। हाँ। वहाँ भाईचारा भी बना हुआ था। यहाँ पर क्या भाईचारा भी नहीं है, यहाँ रोजगार भी कुछ नहीं है। जो देखो यहाँ पर क्या है, सभी परेशान है। सभी परेशान। हाँ, और यहाँ कोई रोजगार है ही नहीं। मतलब 22 सालों में आपकी किसी ने कोई सूद नहीं? कोई नहीं। वादे तो बड़े बड़े किए गए पर यहाँ पर कुछ भी नहीं रहे। आज भी यहाँ पर देखो हर सेक्टरों के अंदर किसी बात की सुविधा नहीं है। हर चीज में हर आदमी परेशान है। ना नौकरी, ना पेशा, ना धंधा, ना कुछ भी नहीं है यहाँ। जो पुराने हरसूद जो था वो बात और थी। वहाँ आदमी भाईचारा था, वहाँ रोजगार भी था, एक दूसरे लगे हुए थे, गाँव लगे हुए थे। 40-50 गाँव लगे हुए थे, अपने गाँव से जुड़े हुए थे। यहाँ पर क्या, ना तो गाँव जुड़े हुए हैं, ना कोई यहाँ रोजगार है। और यहाँ की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है। जब हरसूद टूट रहा था उस समय आपके दिल में कैसा लग रहा था आपको? अरे बहुत बुरा लग रहा था। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि अपना देखो बचपन, जो अपना बचपन यहाँ बीता है वो उसको छोड़ के आने और ये नए जगह पे बसा है तो कोई मतलब वो उतना अच्छा नहीं लगा है। वो जो पुराने हरसूद थी आज भी उसकी यादें अपने दिल में रहती है। आज भी पुराने हरसूद जाओ तो ऐसा लगता है कि अपन वहाँ पर तो अपना बचपन, जैसे कि आपको पता है कि हरसूद की पुण्यतिथि आएगी या हम हरसूद बलिदान दिवस भी बोल सकते हैं, तो आप पुराने हरसूद जाएंगे? जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। चलिए, हम और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर भेरो चौक पे, और भी लोगों से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सिटीजन ये दादा भी मौजूद है। हाँ। दादा, 30 तारीख को क्या हुआ था? 2003 में। 2004 में? हाँ, 3 में। 4 में तो हम हरसूद में ही थे। लग गया था जब। इसके बाद में हमने मकान नहीं तोड़ा। मकान नहीं तोड़ा आपने? मैं, भाऊ भाई और प्रेम सेठ, ये तीनों मकान उसी बाद में खड़े रहे। 2004 में 5 तारीख को मकान तोड़े। 5 तारीख को मकान तोड़ा। इसके बाद में यहाँ आए, कमल पटेल के यहाँ रहे, टप्पर बना के। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, व्यवस्था यहाँ थी तो कहीं नाली चौक, तो कहीं मकानों के साइड में गड्ढे भरे हुए, 10-10, 20-20 ट्राली मुरुम डाली। इसके बाद भी थाला नहीं आया। जिस समय हरसूद टूट रहा था, मकान टूट रहे थे, हाँ। आपको कैसा लग रहा था? बहुत बेकार लग रहा था कि अब जाना नहीं है, मगर क्या करो, ये 55 लोग जो थे, हाँ, फिलगुट के जी, लेने वाले, उनने ही जान ली हमारी। मतलब कुल मिला के जो बड़े लोग थे उन्होंने, हाँ, तो मतलब अपना उनने और एक रात में, हाँ बताइए, 22,000 के नहीं, 22 लाख के एकदम 55 लाख बन गए। वो भी इसी हिसाब से बने। और मैं पूछना चाहूंगा, पहले आपकी स्थिति कैसी थी पुराने हरसूद में? और पुराने हरसूद में स्थिति ये थी कि मैं जहाँ खड़ा हो जाता, मैं लाखों रुपए निकाल लेता। आज यहाँ चारने पान वाला भी नहीं देता जी। ये स्थिति है। और यहाँ मजदूर, हरसूद में तो मजदूर मिल जाते, यहाँ मजदूर नहीं मिल रहा है। मजदूर नहीं मिल रहे, काम धंधा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। तो हरसूद में अभी कुछ लोगों से जब मैंने बात करी तो बस वह समस्या ही बता रहे। मतलब 22 बरस हो चुके हैं लेकिन आज भी यहाँ के नागरिकों को असुविधाएं उठानी पड़ रही है। अभी हम आपसे कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और लोगों की दिल की जो बातें हैं, जो अपना दर्द है, वह हम आपको सुनाएंगे।
मेरे साथ ये भैया भी है। भैया 30 जून के बारे में आपको कुछ पता है? भैया 30 जून के बारे में पता है। 30 जून को हमारा पुराना सूद टूटा था। हाँ। वहाँ पर बहुत अच्छा हम थे। हमारी उम्र थी लगभग 10 से 12-14 साल के समथिंग में थे हम। मतलब आपने अपना बचपन का एक हिस्सा वहीं पर गुजारा है। देखा है, अच्छे से देखा। अच्छा कैसा लगता था वहाँ पर? वहाँ पर तो बहुत अच्छा लगता था। बचपन की यादें बहुत सारी जुड़ी हुई है हमारी। वहाँ पर लगभग मंडी भी अच्छी खासी चलती थी। वहाँ पर रोजगार सब अच्छा व्यवस्थित था वहाँ और पर। अभी यहाँ पर रोजगार के क्या यहाँ पे क्या संसाधन है, है? ये बैठे हैं मोबाइल चला रहे हैं, क्या करें। देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली कि हरसुद का युवा सिर्फ मोबाइल चला रहा है। मोबाइल बेचारा। चला रहा है। क्या करेगा? क्या कर सकते हैं, मोबाइल चलाने की सेवा। और इधर और अभी अपने बारिश पे- आ गई है। बारिश आ गई, बैठे हैं घर पे, काम धंधा कुछ है ही नहीं। काम धंधा कुछ नहीं है। 1 तारीख से घर बैठे हैं भैया हम तो। 1 तारीख से घर बैठे। काम धंधा है ही नहीं, बेरोजगारी बहुत है गाँव में। आप जब वोट डालते हो तो ये सारी चीजें नहीं सोचते हो? बस सोचते हैं भैया, पर हमको लॉलीपॉप मिलता है कि ये होगा वो होगा। अब लॉलीपॉप ले लेके हमारा 20 साल निकल गए। 20 से 25 साल हमारे लॉलीपॉप लेते लेते निकल गए। 22 साल हो गए आपको। हो गए। हमारे साथ ये काका भी है। काका क्या नाम है आपका? श्री राम। श्री राम। आप भी हरसुद के ही है? पुराने हरसुद। तो बताइए हमें वहाँ पर आपका जीवन कैसा था और यहाँ पर आपका जीवन कैसा है? वहाँ पे तो ये बहुत बढ़िया जीवन था, यहाँ तो बिल्कुल खत्म हो गया। काम धंधा था आपके पास वहाँ पर? वहाँ पे तो बिल्कुल काम धंधा और अभी यहाँ पर आपकी कैसे काम धंधा कैसा क्या चल रहा है? नहीं, काम धंधा बिल्कुल यहाँ नहीं चल रहा है। मैं तो बाहर ही जाके कर रहा हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, बस क्योंकि यहाँ पे आपको रोजगार नहीं मिला तो आपको मजबूर होकर जाना पड़ रहा है। जाना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर आप कहाँ पे रहते हैं? किस सेक्टर में रहते हैं? ये पीछे रहता हूँ, पीछे रहते हैं आप? पाठक जी के बगल में। पाठक जी के बगल में रहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, हमने हरसुद के कुछ लोगों से बात की और सभी की बात सुनकर आपको क्या लगा? यही लगा ना कि हरसुद में, नए हरसुद में असुविधाओं का अंबार है। हरसुद नहीं, चंडीगढ़। जी हाँ दोस्तों, इसी हरसुद को जब हरसुद का विस्थापन किया जाना था ना, जब हरसुद का विस्थापन किया जा रहा था, जब इसको चंडीगढ़ की तरह बसाने का वादा किया गया था, लेकिन आज हालात ये है, चंडीगढ़ का सीवी नहीं बन पाया। चंडीगढ़ का सीवी नहीं बन पाया दोस्तों, क्योंकि इस शहर को हम असुविधाओं का अंबार बोले तो कुछ गलत नहीं होगा। अभी और भी आगे मैं कई लोगों से आपकी बात सुनाऊंगा, तो आप सभी लोगों की बात सुने और देखिए अपने शहर की हालत। देखिए ये हरसुद का मुख्य चौराहा भैरव चौक है और मैं बोलूँगा अभी कैमरामैन को कि आप थोड़ा चौराहे का व्यू दिखाएं। ये देखिए, ये चौराहे का व्यू है। यहाँ पर आपको लोग बहुत कम दिखेंगे, बहुत कम लोग आपको यहाँ पर दिखेंगे। हमारे साथ भैया 30 तारीख को क्या हुआ था आपको पता है? 30 जून को 30 जून को तो लगभग पुराना हरसुद हथौड़ी चल रहे थे। हथौड़े चल रहे थे, हाँ, मकान तोड़े जा रहे थे। तोड़े जा रहे थे। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा तो ये वरिष्ठ लोग ही बता सकते हैं कि क्यों हुआ था। बाकी आपको पुराने हरसुद में आपका जीवन कैसा था, आपको कैसा लगता था और यहाँ पर आपको कैसा लगता है? यहाँ तो मसान घाट है, ये तो मसान घाट है ठीक जी। वहाँ बहुत बढ़िया था। वहाँ बहुत बढ़िया था। वहाँ वसीकत लगभग सभी लोग ना खाली प्लाट पड़े हुए हैं अभी, आधे से ज्यादा प्लाट यहाँ पर खाली पड़े। पड़े हुए। तो लोग कहाँ गए? मतलब लोग कहाँ पे गए जो पुराने हरसुद के लोग यहाँ पे? लोगों ने प्लाट ले लिया, बना नहीं रहे क्योंकि यहाँ कुछ काम तो धंधा है ही नहीं। काम धंधा नहीं है। क्योंकि गाँव का तो ये शहर का मुख्य चौराहा तो यही है। अभी हमने यही बोला कि ये मुख्य चौराहा है और यहाँ पर आपको लोग नहीं दिखेंगे। थोड़े बहुत दिखते हैं, वो भी शाम के टाइम दिखते हैं। वो भी मजदूरी करने चले जाते हैं, फिर लोग सब बाहर मजदूरी करने चले, मतलब हरसुद के बाहर जाते कमाने। बिल्कुल जाते थे। और यह मान के चलो कि शहर में 60% लोग, कोई औरंगाबाद चला गया, कोई इंदौर चला गया, कोई ऐसे बाहर चले, सब बाहर कमाने चले गए। तो मतलब कहीं ना कहीं नया हरसुद की स्थिति बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर है। चलिए, तो ये भैया का व्यू था, बाकी हम और भी लोगों से बात करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहे। आज हरसुद के विस्थापन के लगभग 2 दशक से ऊपर का समय हो चुका है। भैया मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले आपकी आर्थिक स्थिति कैसी थी और अभी आपकी आर्थिक स्थिति कैसी? पहले की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वहाँ सुबह हम उठते थे ना, हाँ। तो शाम को अगर घर जाते तो हमको टेंशन नहीं रहता था, क्योंकि वहाँ काम करने, थोड़ा सा भी काम करते तो हमारा जीवन बढ़िया गुजर जाता था। बढ़िया गुजरता था। और यहाँ दिन भर काम करने के बाद भी हमारा परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा। परिवार को मतलब पेट नहीं भर पा रहे आप? हाँ, नहीं भर पा रहे। कहने का मतलब हाँ, या दिन भर मजदूरी करने के बाद भी नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई भी एक तो आसमान को छू रही है। हाँ, महंगाई भी बहुत आसमान को छू रही है। लेकिन वहाँ क्या था कि वहाँ सभी चीज उधार पाओ, शादी ब्याह अगर करना है तो किसी से भी ले लो, मिल जाता था। अब यहाँ तो पहले एक कहावत है ना, कंडा रखो और अंगार ले जाओ, उसमें की स्थिति हो गई है। ऐसी स्थिति है यहाँ की, और कहीं नहीं, बस जी रहे हैं यहाँ पर मुर्दों की तरह। भैया आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगा, 30 जून ये तारीख के बारे में बताओ।
मत इमोशनल मत होइए आप। क्या हुआ था भैया बताइए हमें। मेरा घर टूट गया था उस दिन, घर टूट गया था। मेरा शहर उजड़ गया था उस दिन, मेरी हर चीज मुझसे छूट गई थी उस दिन। जी। उस दिन के बाद ऐसा लगता हूँ कि आज मैं अनाथ हो गया हूँ। अनाथ हो गए। वहाँ पे मेरा घर परिवार यार दोस्त खेती बाड़ी दुकान हर चीज थी, लेकिन वो सिर्फ थी अब मेरी पहले यादों आपकी में। स्थिति कैसी थी और अभी वर्तमान में आपकी स्थिति कैसी है? पहले मैं बहुत अच्छे से जिंदगी जिया करता था, किसी भी चीज की कमी नहीं। वहाँ पे बहुत अच्छा रोजगार था, लगभग 250 से 300 गांव थे। लेकिन यहाँ क्या है, यह हरसूद नहीं सिर्फ एक कॉलोनी है। बड़े बड़े शहरों में जाके देखो, उसकी कॉलोनी भी इससे अच्छी होती है। पता नहीं हमारी सरकार ने हमारे साथ क्या किया, वो जाने और ऊपर वाला जाने। लेकिन वास्तविकता में अगर कभी हरसूद का दर्द को आपको देखना है तो अंदर लोगों से मिलकर देखो, वह लोग बताएंगे कि यहाँ पे तकलीफ क्या है। रोजगार के नाम पर जीरो, व्यापार के नाम पर जीरो। दूसरी बात, इस शहर को तो जैसे पहले खिड़कियां था आज हरसूद हो गया है। इसको टोटल अगर हरसूद में किसी को काम होगा तो वही हरसूद में आएगा। और पहली बात तो मैं सभी लोगों से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, हरसूद है काम? वो तो डूब गया यार। हम तो छदेरा में रहते हैं, शहर से उजड़कर गांव में आ गए। पहचान आज के भी कहीं कहीं रेलवे स्टेशन पे आप बिल्कुल। जाएंगे तो आपको हरसूद लिखा हुआ नहीं दिखेगा। आज भी मैं मेरे घर जाता हूँ ना, वहाँ पे बैठता हूँ ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ मेरा बचपन, मेरी हर चीज बीती है और मैंने अपनी आंखों से अपने घर को टूटते हुए देखा है। समय बीत गया लेकिन यादें कभी नहीं मरती है। और मेरा हरसूद आज भी मेरे, सॉरी मुझे रोना आ रहा है। मत, हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं भैया। मैं देखिए ये क्या- इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। तो ये सिर्फ इनका ही दर्द नहीं है, ये दर्द है तमाम विस्थापितों का, जिन्होंने अपने आसियानों को छोड़कर, जिन्होंने अपने घरों को छोड़कर एक नई जगह पर आए और नई जगह पर आकर भी उनका आज 22 साल के बाद भी उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो दोस्तों ये थी हमारी 30 जून की विशेष सीरीज। आगे भी हम आपको और सीरीज देंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो में। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।